वेलकम बैक गाइस, माय यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग में स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का विज्ञान का क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, कि फसल का उत्पादन करने के लिए क्या क्या प्रबंध किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है। राइजोबियम जो नामक जीवाणु है वो किस फसल में पाया जाता है, किस फसल के जड़ में पाया जाता है। तो ये है, इसका आंसर होगा रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल, इनमें से कोई नहीं। तो ये फलीदार फसल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये फलीदार फसल के जड़ में पाए जाते हैं। स्वयंपोषी का उदाहरण है। स्वयंपोषी जैसा कि आप जानते हैं कि जो खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, मनुष्य, आम का पौधा, इनमें से कौन स्वयंपोषी है। तो स्वयंपोषी आम का पौधा, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। गाय तो पेड़ पौधों पर निर्भर रहती है, बकरी भी, और मनुष्य भी पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। आम का पौधा जो है खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल के उदाहरण हैं। खरीफ फसल गेहूँ, आलू, धान, सोयाबीन, इनमें से जो हम लोग अगस्त के महीने से शुरू करते हैं, दिसंबर में कटाई हो जाती है, उसे हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। तो इनमें से धान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, यानी जीव जंतु द्वारा हम लोग को क्या खाने का मिलता है। दाल तो पौधों से मिलता है। शहद, ये देखिए शहद जो है सो मधुमक्खियों से मिलता है, यानी जीव द्वारा। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए हम लोग इसे भरने, खाली स्थानों को भरते हैं। तैरने, फसल, जल, फसल, पोषक, तैयारी, कटाई। ठीक है, पहला है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का पौधा उगाया जाता है। जैसे एक ही स्थान पर एक ही प्रकार का पौधा उगाया जाता है, उस पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। ठीक है, फसल कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। दूसरा नंबर है कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली जगह होती है, क्या होती है? फसल उगाने से पहले मिट्टी का क्या करना चाहिए? मिट्टी की तैयारी करनी चाहिए हमें, तभी तो फसल होगी। तो यहाँ होगा तैयारी। ठीक है, तो फसल हो गया, एक तैयारी हो गया, दो हो गया। अगला है क्वेश्चन तीसरा, कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, यानी कि जो बीज खराब हो जाती है तो जल की सतह पर क्या करती है? तैरने लगती है। तो यहाँ होगा तैरने। ठीक है, तो यहाँ भरेंगे हम लोग तैरने लगती है। ठीक है, अगला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य की प्रकाश एवं मिट्टी से क्या करती है? पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेती है, तो हो जाएगा पोषक। क्या हो जाएगा? मिट्टी से पोषक तथा आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? जल आवश्यक है, पोषक तत्व और जल आवश्यक है, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की, हार्वेस्टर क्या किया जाता है? हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या बच गया? कटाई की जाती है। तो हो जाएगा मेरा यहाँ कटाई। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सही गलत में है मेरा कि दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है।
क्या दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट तो आलू से, चावल से प्राप्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दाल से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है, गलत। गलत और सही और गलत का निशान लगाने कहा गया ना, तो निशान लगा दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केचुआ किसानों का मित्र है? क्या केचुआ किसानों का मित्र है? सही, केचुआ जो है किसानों का मित्र ही होता है, क्योंकि केचुआ खाद बनाने के लिए जो है केचुआ की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें वे सभी बीजों को खाकर वो ख़त्म कर देती है, और उसमें घास, जब हम वो खाद डालते हैं खेतों में तो उसमें घास बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है? क्या अधिक उर्वरक मतलब अधिक खाद डालने से क्या होता है, मिट्टी सुधर जाती है? गलत, ये गलत बोल रहे हैं कि अधिक खाद डालने से मिट्टी और ख़राब हो जाती है, जिससे हमारे अनाज और पौधे भी खराब हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला है। अगला क्या है, अत्यधिक उर्वरक हो गया। बड़े पैमानों पर अनाज का भंडारण साइलो भंडारण में किया जाता है। जो बड़े पैमानों में अनाज का जो भंडारण किया जाता है, तो क्या साइलो भंडार में किया जाता है? सही, वहीं पर किया जाता है। अगला है, कॉड मछली के यकृत से प्राप्त तेल विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। हाँ, ये जो है कॉड मछली के यकृत से जो है मछली का तेल निकाला जाता है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं कि कॉलम य से कॉलम ब का सही मिलान कीजिए, ठीक है। कॉलम य से कॉलम ब का मिलान करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। कार्बनिक खाद, खरीफ फसल, खरपतवारनाशी उर्वरक, रबी फसल, चारा फसल, ठीक है। इधर है सूडान घास, पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्ट का अपघटन, 2,4-D, धान, मक्का, NPK, गेहूँ, चना, मटर। तो आइए देखते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं कि कार्बनिक खाद हम लोग कैसे बनाते हैं। कार्बनिक खाद जैसे पौधे पत्तियों का सड़ा हुआ भाग को लेकर जंतुओं का अपशिष्ट अपघटन, जैसे गोबर सब लेकर हम लोग अपशिष्ट खाद बनाते हैं, ठीक है, यानी कार्बनिक खाद बनाते हैं। ये हो जाएगा ख नंबर मेरा, ठीक है। अगला देखते हैं, खरीफ फसल। खरीफ फसल तो आप जानते ही हैं कि खरीफ फसल क्या है। आप फसल का देख लीजिए, खरीफ फसल क्या है, धान। अभी हमने कहा कि जो अगस्त के महीने में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। अगला है खरपतवारनाशी। तो खरपतवारनाशी कैसे होता है? खरपतवारनाशी ये जो दवा होता है वो ये होता है 2,4-D, ठीक है। उर्वरक मतलब होता है खाद। तो आइए खाद देखते हैं। उर्वरक का नाम है NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। सॉरी, इसमें गलत कहा गया, उर्वरक NPK में मिलेगा। आइए अगला देखते हैं मेरा रबी फसल तो फसल का नाम क्या है, गेहूँ, चना, मटर, इसको बोलते हैं रबी फसल। अब चारा मतलब गाय भैंसों को खाने वाला, यानी सूडान घास, ये घास हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 नंबर हम अभी करेंगे क्वेश्चन का आंसर, उससे पहले हम छोटा छोटा जो क्वेश्चन है 6 नंबर देख लेते हैं। खरीफ फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो जैसा कि आप अभी यहाँ देखे हैं, खरीफ फसल धान और मक्का, ठीक है। रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए। रबी फसल गेहूँ, चना, मटर, जैसे कि आप यहाँ भी मिलाए हैं हम, ठीक है। लिखिए गेहूँ, चना, 2 ही पूछा है मैं। मिट्टी की तैयारी से संबंधित किन्हीं 2 औजारों के नाम लिखिए। मिट्टी तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से औजार की ज़रूरत पड़ेगी? पहला तो फावड़ा, जिन्हें कि हम कुदाल बोलते हैं, ठीक है, फावड़ा। और दूसरा हल,
और भी सारी चीज़ें हैं, मुझे 2 ही पूछा गया है। ठीक है। जल संरक्षण वाली किन्हीं 2 सिंचाइयों पद्धतियों के नाम लिखिए। जल संरक्षण। ठीक है, आइए देखते हैं। जल संरक्षण वाली किन्हीं 2 सिंचाई पद्धतियों के नाम लिखिए। यानी जल संरक्षण यानी कि जल को कम खर्चा करना है और सिंचाई भी हो जाए, इस तरह के कुछ पद्धतियों के नाम पूछा गया है। तो ड्रिप इरिगेशन, दूसरा छिड़काव यंत्र, छिड़काव यंत्र। ठीक है, छिड़काव यंत्र यानी छिड़क के जो होता है मशीन के द्वारा, वो हो गया। अगला है साइलो क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइलो क्या है। तो साइलो क्या है वो हम देखते हैं। बीजों को बड़े पैमाने पर, ये जो है लिख देते हैं, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करने वाले गिरह को साइलो क्या है, जो बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करने वाले गिरह को यानी घर को, जहाँ बीजों को सुरक्षित रखा जाता है, उसे साइलो गिरह कहते हैं। ठीक है, अभी सही गलत में हमने इसी को सही किया है। ठीक है, अगला है कारण बताइए, 5वां नंबर। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन जो हमने अभी पीछे छोड़ा था। अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। अब बताइए कि अनाज का भंडारण करने से पहले उसे धूप में क्यों सुखाना चाहिए। ये बात तो आपको पता ही होगा कि अनाज को धूप में क्यों सुखाना चाहिए। आइए हम आपको लिख के बताते हैं कि अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए, क्यों सुखाना चाहिए, कारण बताइए। आइए हम आपको लिख के बताते हैं। इसका आंसर तो किताब में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो तो लंबा हो सकता है। तो आइए बताते हैं आपको कि ताजे कटाई वाले फसल के अनाजों में कम से कम न तो 16 से 18% पानी होता है। ठीक है, और अगर पानी में ही हम अनाज को रख देंगे तो वो नमी पकड़ जाएगी। पानी होती है। ठीक है, अनाज के भंडारण क्या है कि भंडारण के लिए नमी की मात्रा बहुत ही कम होनी चाहिए, अतः भंडारण से पहले अनाजों को धूप में सुखाया जाता है। ज़्यादा नमी होने से क्या होगा, अनाज नष्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए भंडारण से पहले अनाजों को धूप में सुखाया जाता है। अगला है केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, कारण बताइए। कहा गया है कि केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, कैसे। तो उत्तर है मेरा कि केचुआ किसानों का मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को उलट पलट कर पोला बनाता है और ह्यूमस बनाता है। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक अनुच्छेद लिखिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई और निराई। मिट्टी तैयार करना, फसल लगाने से पहले मिट्टी तैयार करना है। बुआई मतलब बीजों का बोना। निराई मतलब खरपतवार नियंत्रण जो होता है वो। आइए देखते हैं सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, इस पर एक अनुच्छेद क्या है। आइए देखते हैं। मिट्टी तैयार करना,
खेत की जुताई करके मिट्टी को समतल तथा ऐसा बना देना ताकि उसमें बीजों का अंकुरण व पौधों का विकास अच्छी तरह से हो सके। मिट्टी की तैयारी इसी को कहते हैं। ठीक है। मिट्टी की तैयारी के अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि जुताई से भूमि में रहने वाले कीट, लार्वा आदि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। भूमि नर्म व पोली हो जाती है। भूमि में हवा का संचार बढ़ जाता है। जुताई करने से खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मिट्टी को तैयार किया जाता है सबसे पहले, इतना सारा नष्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ये नष्ट नहीं हुआ तो मिट्टी हल्की नहीं हुई तो फिर फसल ढंग से तैयार नहीं होगा। इस प्रकार मिट्टी खेती करने के अनेक प्रक्रमों में मिट्टी को तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला देखते हैं बुआई। ठीक है। बुआई मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। ठीक है। खेत में बीज बोए जाते हैं। बीज बोना यानी उचित दूरी पर, ताकि पौधा जब बढ़े तो वो एक दूसरे को स्पर्श न करे। खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण चरण है अच्छी गुणवत्ता। अच्छी गुणवत्ता वाली बीज होनी चाहिए। ठीक है। अच्छी गुणवत्ता वाली बीज होनी चाहिए। अच्छी किस्म का साफ एवं स्वस्थ बीज का चुनाव करना है हमें कि कौन सा बीज अच्छा है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर बोना चाहिए, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त हवा, प्रकाश, खनिज व पानी मिल सके। यही बुआई की विभिन्न विधियों द्वारा की जाती है, जैसे छरहरा, सीड ड्रिल तथा प्रतिरोपण विधि। इन सारी विधियों के द्वारा बीज की बुआई की जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं निराई, कि निराई क्या होता है। फसलों के साथ युगे हुए अवांछित पौधों को फसल से उखाड़ कर बाहर निकालने के प्रक्रम को निराई कहते हैं। यानी जो घास फूस बढ़ जाता है फसल के अलावे, उसी को हम लोग खरपतवार कहते हैं और उसे निकालते हैं, यानी निराई करते हैं। निराई के लिए खुरपा, कसकी, कसोला आदि औजारों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे जो होते हैं। खरपतवार खेत में फसल के साथ युग कर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वह फसल के पौधों के साथ जल स्थान, सूर्य के प्रकाश, खनिज, लवण आदि सभी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल कमजोर होती है और अच्छे उत्पादन के लिए निराई एक अति आवश्यक चीज है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि निराई करना क्यों आवश्यक है। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। फसल उत्पादन में किन किन आधारित फसल पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो फसल उत्पादन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की तैयारी होती है। पहले तो मिट्टी की तैयारी होती है। ठीक है। दूसरा बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। फिर जब सिंचाई करने के बाद कुछ दिन बाद जब हो जाता है तो खरपतवार की सुरक्षा करते हैं, खरपतवार से सुरक्षा। उसके बाद हम लोग खाद एवं उर्वरक डालते हैं। फिर जब फसल हो जाती है तो हम लोग कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसे भंडारण करते हैं, यानी कि हम लोग उसे रखते हैं सुखा के धूप में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। खाद एवं उर्वरकों में कोई 4 अंतर लिखें। खाद और उर्वरक। ठीक है। 2 कॉलम बनाते हैं खाद और उर्वरक का। तो खाद क्या है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे गोबर हो गया आपका, कूड़ा कचरा, यानी प्लास्टिक छोड़ के, और प्लास्टिक बोरा ये सब जो गलता सड़ता नहीं है उसे छोड़कर। ठीक है। सब्जी का छिलका ये सब मिला के एक खाद तैयार किया जाता है। एक हो गया। अब उर्वरक में देखते हैं। उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है। एक अंतर हो गया दोनों में। दूसरा अंतर है दोनों का, खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद जो है खेतों में बनाई जाती है, लेकिन उर्वरक जो है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। जैसे हम लोग
DAP खाद लाते हैं, यूरिया खाद लाते हैं ना, उस तरह से वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, लेकिन खाद जो है खेतों में हम लोग का बनाया जाता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। हम लोग जो खाद बनाते हैं उसमें मिट्टी में ह्यूमस जो है बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, जिससे फसल और भी अच्छा होते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। हम लोग DAP यूरिया तो डाल देते हैं, लेकिन ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, अगला है खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। खाद में पादप का पोषक जो है कम होता है, और इसमें उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि फास्फोरस, पोटासियम एवं नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा होते हैं। अगला देखते हैं, हमें 4 ही पूछा गया था तो ज़्यादा हमें लिखना नहीं है। ठीक है, तो हम 4 ही लिखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि फसल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फसल तो आप जानते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार का पौधा लंबे समय तक एक जगह उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप मकई की फसल को ले सकते हैं। खेत में उगाए जाने वाले सभी मकई के हैं। जैसे लंबे पैमाने पर फसल लगा दिया गया, यानी धान ही लगा दिया गया है बहुत दूर दूर तक लंबे क्षेत्र में, तो वो फसल कहलाता है। फसलों के प्रकार जो है खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है। ठीक है, आइए देखते हैं खरीफ फसल क्या है। खरीफ फसल जिन फसलों को वर्षा ऋतु यानी जून जुलाई में, ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि जिन फसलों को वर्षा ऋतु में उगाई जाती है यानी जून से जुलाई में बोया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक हो जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, जैसे सोयाबीन, कपास फसल उदाहरण है इसके। आइए रबी फसल के बारे में देखते हैं। रबी फसल गेहूँ, चना, आलू आदि रबी फसल हैं जिन्हें शरद ऋतु अक्टूबर में बोया जाता है और उसकी कटाई मार्च में होती है। अब आप जान सकते हैं कि अक्टूबर में हम लोग क्या बोते हैं और मार्च में क्या काटते हैं, जैसे मटर, सरसों, ये सब आदि रबी फसल है। ठीक है, अगला है मेरा जायद फसल। क्या है? जायद फसल। जायद फसल क्या होता है? जिन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है उन्हें जायद फसल कहते हैं। इनकी बुआई मार्च से जून माह के बीच होती है, गर्मी के मौसम में की जाती है। जैसे दलहनी फसल तथा सब्जियों में भी इसी मौसम में लगाई जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंचाई क्या है। सिंचाई क्या है और सिंचाई के विभिन्न चरणों को वर्णन करेंगे। सिंचाई विभिन्न अंतराल समय समय पर फसलों को जल देना। ठीक है, यानी जब आज जल दे दिए तो फिर कल जल नहीं देना है, क्योंकि उससे फसल खराब हो जाती है। विभिन्न यानी कि समय समय पर देना, जब सूख जाए थोड़ा, ठीक है, पौधा न मरने लगे उससे पहले थोड़ा उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। विभिन्न अंतराल में समय समय पर फसलों को उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, सिंचाई के विभिन्न चरण ऐसे हैं, देखिए, मिट्टी की तैयारी के पहले सिंचाई, मिट्टी की तैयारी के पूर्व सिंचाई, पौधे के उगने के बाद की सिंचाई, मध्यकालीन सिंचाई, फसल में फूल लगने के समय की सिंचाई, दानों को पकने के समय सिंचाई। ठीक है, ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह का हर एक वीडियो पाने के लिए आप मेरा बेल आइकन को ऑन कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं हर एक क्लास का मैं वीडियो डालता हूँ और आपको सबसे पहले प्राप्त होगी।